आजकल हर इंडस्ट्री में, फिर वो चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, हर किसी को सिर्फ एक ही तरह की फिल्में बनाने में मजा आ रहा है और वो है मास एक्शन फिल्में। और टॉलीवुड में तो मास एक्शन फिल्मों की लाइन सी लगी हुई है, जैसा कि पुष्पा, केजीएफ, विक्रम, सालार, कूली, मास्टर, भैरवा, लियो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन फिल्मों का आज के टाइम में क्रेज इतना इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये फिल्में ऑडियंस को खूब ज्यादा पसंद आती है और साथ ही साथ यही फिल्में प्रोड्यूसर्स को बढ़िया माल ही बना कर देती है। पैसा ही पैसा होगा। पर टॉलीवुड में एक टाइम ऐसा भी था जब इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि मास एक्शन फिल्में होती क्या है। तब उस टाइम पर मास एक्शन फिल्में होती क्या है, इसका सही मतलब इस स्टार ने सबको बताया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ साउथ के सुपरस्टार मास महाराजा रवि तेजा की, जिसने अपने जबरदस्त एक्शन और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से फैंस के दिलों में एक अलग ही पहचान बना रखी है। और ये एक ऐसा एक्टर है जिसने साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रखा है। और अपनी इसी तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से रवि तेजा के फैंस ने इन्हें महाराजा ऑफ कॉमेडी, मास महाराजा, कॉमेडी किंग जैसे काफी सारे टैग्स दे रखे हैं। और इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में शायद ही कोई होगा जो रवि तेजा को नहीं जानता होगा। लेकिन आज के टाइम की सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस तरह से बॉलीवुड में अक्षय कुमार बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से मास महाराजा यानी कि रवि तेजा भी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप देते जा रहे हैं। मतलब कि जो एक्टर एक टाइम पर हिट मशीन के नाम से जाना जा रहा था, आज उसे ही एक बड़े कमबैक की जरूरत पड़ने लगी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रवि तेजा सर की, जिनकी फिल्मों को सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार ने सभी ने हिंदी में छापकर अपने डूबते करियर को बचाया है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। और शायद इन्हीं फिल्मों की वजह से ये दोनों एक्टर्स बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स बन पाए हैं, नहीं तो पता नहीं कब के दोनों एक्टर्स बॉलीवुड में कहीं खो से जाते। तो चलो अब इन सब से हटकर अपने मेन टॉपिक यानी रवि तेजा पर आते हैं। पर उससे पहले क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो अभी जाके कर लो। तो अगर हम रवि तेजा सर की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना फिल्मी करियर बहुत सारी फिल्मों में एज अ साइड रोल शुरू किया था। और बात करें इन्हीं फिल्मों की जिनमें इन्होंने साइड रोल प्ले किया था, तो इन फिल्मों के नाम है अलारी प्रियाडू, निल्ली प्रियदाता और सिंदूरम। पर असली पहचान तो रवि तेजा को साल 1999 में मिली, जब उनकी पहली लीड फिल्म आई नी कोसम, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एज अ लीड रोल प्ले किया था और इसी फिल्म के लिए उन्हें नंदी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और इस फिल्म के बाद सेम ईयर रवि तेजा की एक और फिल्म रिलीज हुई, समुद्रम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। और इसके बाद मानो रवि तेजा एक के बाद एक हिट फिल्में देते चले गए। पर साल 2002 में उनकी एक ऐसी मास एक्शन फिल्म आई जिसका नाम था इडियट, और ये वही फिल्म थी जिसकी वजह से उन्होंने टॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई, क्योंकि इस फिल्म के बाद उनके फैंस ने उनको टैग दिया मास महाराजा। इसके बाद रवि तेजा एक के बाद एक फिल्में करते चले गए, जैसे कि 2006 में विक्रम कुडू, जिसका हिंदी में रीमेक बना राउडी राठौर के नाम से। और इसी फिल्म से अक्षय कुमार का करियर भी सुधरना चालू हो गया था। पर मेरा तुम सबसे एक सवाल है कि क्या तुम्हें रवि तेजा की विक्रम कुडू ज्यादा पसंद आई थी या अक्षय कुमार की राउडी राठौर? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। विक्रम कुडू के बाद रवि तेजा ने और भी हिट फिल्में दी, जैसे कि किक, दुबई सीनू, कृष्णा, डॉन सीनू, खल्लास, पावर, राजा द ग्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। और इतनी सारी हिट पर हिट फिल्में देने की वजह से अभी तक रवि तेजा का करियर अपने पीक पर चल रहा था। पर हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि रवि तेजा यहाँ पर लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे रवि तेजा की कोई एक या दो फिल्में फ्लॉप होती थी तो आगे आने वाली 4 फिल्में हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होती थी। और रवि तेजा को फ्लॉप फिल्मों का ज्यादातर नुकसान फेस भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि रवि तेजा एक ऐसा एक्टर है जिसको सब बार बार देखना चाहेंगे और कभी भी देखना पसंद करेंगे। इसलिए फिर चाहे उनकी फिल्में फ्लॉप हो या हिट, फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में 200 से 300 मिलियन व्यूज क्रॉस ही किए हैं। और यकीन नहीं होता तो तुम खुद जाकर चेक कर लो। पर इन व्यूज को देखकर हमें साफ पता लगता है कि रवि तेजा की नॉर्थ साइड में कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पर फिर भी राजा द ग्रेट मूवी के बाद रवि तेजा सर कोई भी हिट फिल्में बहुत ही मुश्किल से दे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेला टिकट, अमर अकबर एंथोनी, पावर अनलिमिटेड, डिस्को राजा, रामा राव ऑन ड्यूटी,
टाइगर नरसिम्हा राव, ईगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो एवरेज, फ्लॉप या डिजास्टर साबित हुई है और इन सभी फिल्मों के बीच सिर्फ क्रैक, धमाका और वाटर वीरैया, यही 3 फिल्में मुश्किल से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। और इतनी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी वो ये कि रवितेजा सर को अभी भी लगातार फिल्में मिलती जा रही है। मेरा मतलब ये है कि अगर इनके जगह कोई और एक्टर होता तो कब का इंडस्ट्री से गायब हो चुका होता, लेकिन रवितेजा का केस कुछ और ही है। और रवितेजा का केस औरों से इसलिए अलग है क्योंकि भले ही इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही हो, पर OTT, सैटेलाइट और यूट्यूब पर रवितेजा सर की फिल्में प्रोड्यूसर्स को अंदर पैसा छापकर देते जा रही है, क्योंकि इनकी फिल्में इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर खूब पसंद किया जाता है। इसलिए इनकी फिल्मों की हिंदी डबिंग्स के राइट, OTT राइट्स और सैटेलाइट राइट्स बहुत ही हाई अमाउंट पर सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में आई फिल्म खिलाड़ी, जिसका बजट 30 करोड़ था, पर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सिर्फ 24 करोड़ ही कमा कर दिए थे। पर जब बात आई फिल्म की डबिंग, सैटेलाइट और OTT राइट्स की, तब इस फिल्म के राइट्स 35 करोड़ में सेल हुए थे। मतलब फिल्म ने अपना बजट बड़े ही आराम से इजीली रिकवर कर लिया था, वो भी सिर्फ इन राइट्स को बेचकर। तो आई थिंक अब तुम समझ गए होंगे कि आखिर क्यों रवितेजा को इतनी सारी मूवीज बैक टू बैक मिलती चली जा रही है, क्योंकि इनकी फिल्में OTT और सैटेलाइट राइट से ही प्रोड्यूसर्स को मोटा पैसा छाप कर देती है। लेकिन इन सबसे हटकर हम फैंस तो यही चाहेंगे कि रवितेजा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा पैसा कमा कर दे और उनका एक ग्रैंड कमबैक हो जाए। पर मैं जानता हूं कि तुम सब अब यही सोच रहे होंगे कि अगर रवितेजा इतना पॉपुलर हीरो है तो उसकी फिल्में चलती क्यों नहीं है भाई। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं और वो ये है कि रवितेजा आजकल जैसे स्क्रिप्ट अपनी फिल्मों के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो स्क्रिप्ट्स आज के समय से बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। और माना कि ये स्क्रिप्ट 2014 या 2015 में खूब चला करती थी, बट आज के टाइम पे ये स्क्रिप्ट्स कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। और इसलिए रवितेजा के फैंस उनकी फिल्मों का ट्रेलर देखकर ही पूरी स्टोरी पता कर लेते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये कि रवितेजा की पहले की फिल्मों में खूब सारे कॉमेडी पंचेस देखने को मिलते थे, बट आज उनकी कोई सी भी नई फिल्म उठाकर देख लो, तुम्हें वो पुरानी और वो मजेदार कॉमेडी देखने को मिलेगी ही नहीं। इसलिए एज अ ट्रू हार्ट फैन मैं तो रवितेजा सर को बस यही बोलना चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ कुछ और हटकर अपनी फिल्मों के स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करें और फिर से अपना वही पुराना कॉमेडी स्टाइल दिखाकर लोगों के दिलों पर छा जाए। वैसे बात करें रवितेजा की अपकमिंग फिल्मों की, तो उनकी अपकमिंग फिल्में हैं मास जथोरा, अनारकली एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज रवितेजा क्रैक के सीक्वल यानी क्रैक 2 पर भी जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। तो गाइस, ये थी मास महाराजा रवितेजा सर पर हमारी एक छोटी सी वीडियो। वैसे वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और तुम्हें रवि सर की कौन कौन सी फिल्में पसंद है वो भी ज़रूर बताना। और साथ ही अगर तुम भी मेरी तरह रवि सर के ट्रू फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।